प्लीज़ दोस्तों, नया चैनल है, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पहली वीडियो हमारी बवासीर के बारे में था, जिसको आपने सुना और शायद वही बातें आपने सीख ली होगी। आपको तो पता होगा, पर मैंने आपको बताया तो आपके जहन में होगा कि बवासीर खूनी या बादी किसको कहते हैं। फिर हमने बताया बवासीर खूनी के नुस्खा आपको कि इसको कैसे ठीक करें। अब हम बात करेंगे बवासीर बादी के बारे में, जिसको मैंने आपको बताया था कि इसमें मसे होना ज़रूरी है और उसको कैसे ठीक करें। बहुत ही आसान नुस्खा है, लेकिन मेरे नुस्खे आप जहन में रख ले, ये वो नुस्खे है कि दोबारा किसी नुस्खे के आपकी ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए ये लिख ले अपने साथ। तो इसमें आपने करना है दो चीज़ें हैं, एक है अनीसू, ठीक है, और एक है तुख्म रेहान। दोनों को पाउडर करके मिला लेना है। और 10 साल से कम उम्र के बच्चे वो मिर्च सियाह के दाने के बराबर, और जो इससे बड़े हैं वो आधा चम्मच ले सकते हैं। पानी हमरा खाने के बाद ये लेना है, ठीक है। और एक आपने मरहम बनाना है। मरहम आपने, मैंने तो ये बहुत किया, आपने बस छोटी सी डब्बी जो 20-30 रुपए की मिलती है वो आपने लेनी, क्योंकि मैं तो बहुत मरीज़ों के लिए बना लेता हूँ। और एक आपने लेनी है गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार को पाउडर करके, और जितना गंधक आंवला सार हो उतना ही आप विसलीन डालें और मरहम बना लें। 2-3 दफ़ा मकद में लगाए, इंशाल्लाह इससे बादी बवासीर ख़त्म हो जाएगी। और साथ में एक ये भी कर ले कि कब्ज़ ना हो, तो सुबह निहार मुँह 5 दाना इंजीर खाया करें। इससे इंशाल्लाह आपको कब्ज़ नहीं होगी। कब्ज़ फिर भी तंग करे तो आपने तुख्म मलंगा 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर निहार मुँह पीना है। इंशाल्लाह कब्ज़ भी दूर होगी और बादी बवासीर भी ख़त्म हो जाएगी। आपने ये दवाई इस्तेमाल करनी है 40 दिन तक। बेशक आप 1 दिन में ठीक हो, 10 दिन में ठीक हो जाए, पर आपने ये इस्तेमाल करनी है 40 दिन तक। हकीम रब नवाज़ को दीजिए इजाज़त। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।